सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, आजकल के जो मांस खाने वाले लोग हैं ना, वह एक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि मांस खाना या अन्न खाना एक ही बात है, ऐसा वो कहते हैं। तो हमने पूछा कि साहब मांस और अन्न खाना एक कैसे हो सकता है? उन्होंने दलील दी कि महाराज जी, मांस खाते हैं तो उसमें भी जीव की हत्या होती है, और अन्न खाते हैं तो अन्न का दाना भी तो एक जीव है, वह भी तो हत्या हुई। हमने कहा देखो, भोली भाली जनता को ऐसा तर्क दे करके बरगलाओ मत। जो अन्न है, चलो मैं कंपेयर करता हूं, तौल कर देखता हूं दोनों को। गेहूं का दाना हम जमीन पर डाल दें तो वह अंकुरित हो जाता है। यदि उसके अंदर जीव ना होता तो अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी जीव है, प्राण है। प्राण ना होता गेहूं के दाने के अंदर तो वह अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी प्राण है और मुर्गी के अंदर भी प्राण है, मछली के अंदर भी प्राण है। अब मैं दोनों प्राणों की बातें करता हूं। अच्छा, हम गेहूं का दाना यदि अपने मुंह पर रख लें और चबाने लग जाएं तो क्या गेहूं का दाना फड़फड़ाता है जान बचाने के लिए? नहीं। जबकि मुर्गी को मारने लग जाएं तो वह फड़फड़ाती है अपनी जान बचाने के लिए। प्राण दोनों में है, ये सत्य है। लेकिन गेहूं का प्राण हमारे प्राण के लिए उसमें प्राण है। वो हम खाएंगे तो हमारे प्राण रहेंगे। ईश्वर ने उसमें प्राण इसलिए डाल रखा है, गेहूं में, चने में, दाल में, ताकि उसके प्राण से हमारे प्राण चलें। ना खाओगे आप, भोजन ना करोगे, मर जाओगे। आप भोजन ना करिए, मर जाओगे। पानी ना पियो, मर जाओगे। पानी में भी प्राण होता है और भोजन में भी प्राण होता है, और उसी प्राण से हमारे प्राण चलते हैं। प्राण मुर्गी के अंदर भी है, लेकिन हम मुर्गी को मारते हैं, छटपटाती है, तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। जबकि गेहूं का दाना मुंह में रख के चबाओ, ना चीखेगा ना चिल्लाएगा। क्योंकि परमात्मा ने गेहूं का दाना खाने के लिए ही बनाया है, जबकि मुर्गी को और मछली को खाने के लिए नहीं बनाया। वह जीव है हमारी और आपकी तरह। आप मुर्गी को छुएंगे तो मुर्गी भागेगी, जबकि गेहूं के दाने को छुएंगे तो वो भागेगा नहीं। हाँ या ना? तो फिर बताओ, उस प्राण में और इस प्राण में कोई तुलना है? अब कोई मांसाहारी ये कहने लग जाए कि महाराज प्राण तो दोनों में, चाहे मुर्गी खाओ चाहे अन्न खाओ, उसकी बात बिल्कुल गलत है। उसमें और इसमें अंतर है। उदाहरण दूसरा, आप मांस की मंडी में चले जाओ, जहां मैया, इनको जगाओ, सो रही है मैया। अच्छा, आप लोग मांस की मंडी पे जाना, जहां मांस ही मांस लटक रहा हो, वहां आप जाएंगे तो आपको वहां बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, वहां मन अशांत हो जाएगा, वहां शांति नहीं मिल सकती। मिलेगी? मिलेगी नहीं। परंतु जहां पकी हुई फसल खेत में लगी है, वहां जाकर आप बैठ जाएंगे तो वहां आपको शांति का, आनंद का अनुभव होगा। वहां दुर्गंध नहीं होगी, वहां तो नई फसल की खुशबू होगी। जब नई फसल आती है ना माँ, अभी जैसे बारिश में पहली बारिश जब गिरती है ना, तो मिट्टी से भी खुशबू आती है। और जब नई फसल आती है तो गेहूं, चना, हर फसल में एक नेचुरल प्राकृतिक खुशबू होती है। हाँ या ना? वह खुशबू नाक को, शरीर को हमें अच्छी लगती है, जबकि मुर्गी के मांस की दुर्गंध आपको और हमें अच्छी नहीं लगती। वो दुर्गंध है, ये सुगंध से भरी हुई है। अन्न खुशबू से भरा होता है, मांस दुर्गंध से भरा होता है। इसलिए हमें कदापि अंडा नहीं खाना चाहिए,
अंडा भी मुर्गी का बच्चा है, तुम ना खाते तो उस अंडे से एक बच्चा निकलता मुर्गी का, आपने उसे खा लिया, मतलब किसी के बच्चे को ही तुमने खा लिया अपने स्वाद के लिए। मैया जमाना मुर्गी खाए, जमाना चूल्हे में जाए, हमें क्या करना। जमाना कुछ भी खाए कुछ भी करे, हम ना खाएं। यदि ये धरती टिकी हुई है तो मांसाहारियों के बल पर नहीं, शुद्ध शाकाहारियों के बल पर टिकी हुई है। इसलिए मांस खाने वाले लोग, और अब मैं जानवरों की बात करता हूं। जानवर भी दो प्रकार के होते हैं, एक मांसाहारी जानवर होता है, एक शाकाहारी जानवर होता है, हाँ या ना? बताओ मांसाहारी जानवर कौन होता है? शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मांस खाते हैं। अब देखना परमात्मा की डिजाइन, जो मांसाहारी जानवर होता है ना मैया, उनके दांत ऐसे बड़े बड़े होते हैं, ऐसे नुकीले, मांस फाड़ने के लिए। ईश्वर ने कुत्ते के दांत कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत भी बड़े होते हैं, और शेर के दांत भी पैने पैने बड़े बड़े दांत होते हैं। जबकि शाकाहारी जानवर बकरी, बकरी बकरी शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है। अब बताओ बकरी के क्या वो वाले दांत हैं जो कुत्ते के दांत हैं? परमात्मा को पता है कि इसे मांस खाना है, फाड़ना पड़ेगा मांस, तो नुकीले नुकीले दांत कुत्ता बिल्ली शेर को दिए हैं। जबकि बकरी को भगवान ने शाकाहारी बनाया कि इसे तो पत्ता खाना, घास खाना, इसको वो दांत देने की जरूरत नहीं। शेर को दिया दांत वो वाले परमात्मा ने, तो बकरी को भी तो दे सकते थे, पर बकरी को नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि वो मांसाहारी और ये शाकाहारी है। तो देखो आप लोग बताओ, क्या आपके भी वो वाले दांत हैं नुकीले वाले, जैसे चुड़ैलन के होते हैं? बोलो नहीं। इसका मतलब परमात्मा ने भी तुम्हें डिजाइन किया है ना, तो मांसाहारी के हिसाब से नहीं, तुम्हें भी शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। यदि मांसाहार के हिसाब से तुम्हें डिजाइन करता तो तुम्हारे भी बगल में वो नुकीले बड़े बड़े दांत शेर जैसे होते। दूसरा उदाहरण, मांसाहारी जानवर जिह्वा से पानी पीता है, जबकि शाकाहारी अपने मुंह से, होंठों से पानी पीता है। गाय कैसे पानी पीती है और शेर कैसे पानी पीता है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बताओ? कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब कैसे पानी पीते हैं? अपनी जिह्वा से चाट चाट करके। हाँ या ना? हाँ या ना? देखा होगा आपने। ये मांसाहारी जानवरों के लक्षण है। जो जिह्वा से पानी पीता हो वह मांसाहारी लक्षण है, जबकि गाय मुंह से पानी पीती है, होंठों से पानी पीती, बकरी भी ऐसी पानी पीती है, भैंस भी ऐसी पानी पीती है। शाकाहारी जो भी जानवर हैं, आप शाकाहारी जो भी, सबको आप देख लीजिए। अब आप बताओ, आपको बाल्टी में पानी भर के दिया जाए और दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाए, आप कैसे पानी पिएंगे? चाट के कुत्ते की तरह कि गाय की तरह? आप कुत्ते की तरह पानी पिएंगे कि गाय की तरह, ये बताओ। हाँ, हम लोग भी परमात्मा की ओर से, ईश्वर ने हमें मांसाहार के हिसाब से डिजाइन नहीं किया, ईश्वर ने हमें शुद्ध शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। हम शाकाहार के अंतर्गत हैं। ये प्राकृतिक उदाहरण मैंने दिए, प्रकृति के उदाहरण। प्रकृति कहती है कि हम शाकाहारी हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं शाकाहारी ही रहना। यदि तुम शाकाहारी मनुष्य होकर मांस खाने लग जाओगे तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें कुत्ता बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, फिर चूहे खाती रहना, कोई मना नहीं करने जाएगा तुम्हें। बिल्ली बनना तुम्हें नहीं तो मांस ना खाना मैया। स्त्रियां मांस खाएंगी तो बिल्ली बनेंगी, पुरुष मांस खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे। आप देख लो आपको क्या करना है। मांस नहीं, शुद्ध शाकाहार। हमारे यहां 56 भोग हैं। पूरी दुनिया में केवल भारत देश ऐसा है मेरी मां, जहां खाने की, शुद्ध शाकाहार की इतनी प्रकार की वैरायटियां हैं
56 भोग भारत में ही है, 56 प्रकार का खाना भारत में ही है। दुनिया के किसी देश में 56 प्रकार का खाना नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में सुअर खाते हैं। वो सुअर खाने वाले क्या जाने कि हलवा क्या होता है। उन्हें बाप की राज में कभी हलवा खाया ही नहीं होगा, जानते ही नहीं। हम लोग जानते हैं हलवा क्या होता है। इसलिए हमें शुद्धता की ओर आना। जब हमारा खान पान शुद्ध होगा तभी तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। यदि खान पान अशुद्ध है तो विचार शुद्ध कैसे होंगे, ये तो बताओ। हम मनुष्य हैं, समझदार हैं। आप गाय को मांस परोसो खाएगी, आप शेर को चारा परोसो खाएगा। ना तो शेर चारा खाएगा, ना तो गाय मांस खाएगी। जब ये लोग जानवर, अपना शेर जानवर होकर अपना धर्म नहीं छोड़ता, मांस खाने वाला शेर चारा नहीं खाता, जब वो जानवर होकर अपना धर्म नहीं छोड़ते तो तुम इंसान हो कि अपना धर्म काहे छोड़ते हो भैया? तुम तो इंसान हो, तुम तो उनसे ज्यादा समझदार हो। शेर से, बिल्ली से, कुत्ते से करोड़ों गुना समझदारी आपके अंदर है, और फिर भी काम तुम कुत्ता बिल्लियों वाला करोगे तो भगवान को भी मन में आएगा, राम राम मैंने इसे मनुष्य काहे बना दिया। काम तो, हरकत तो इसकी कुत्ता बिल्लियों जैसी है।